सौभाग्यवती भव आईटीवी का वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी सीरियल में से एक था, पर इसमें कोई भूत नहीं थे, इंसान ही दरिंदा था। स्टोरी शुरू होती है जानवी शर्मा से, एक बिल्कुल सीधी साधी मिडिल क्लास लड़की जिसकी शादी होती है विराज दोबरियाल से। विराज एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, स्मार्ट, हैंडसम और सबकी नज़रों में एक जेंटलमैन। जानवी की फैमिली को लगता है कि उनकी बेटी सच में सौभाग्यवती हो गई है विराज से शादी करके, लेकिन रियलिटी एकदम उल्टी थी। एक्चुअली में विराज एक साइकोलॉजिकल पेशेंट था और एक पागल दरिंदा। अपने बचपन के ट्रॉमा और सीवियर ओसीडी की वजह से उसके अंदर सबको कंट्रोल करने का एक भूत सवार था। जानवी के साथ भी वो ऐसी भयंकर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करता था जो सोची भी ना जा सके। अगर जानवी से ज़रा सी भी गलती होती तो वो उसको छिपकलियों और कॉकरोचेस वाले बाथरूम में बंद कर देता। अगर वो किसी और मर्द से बात करती तो उससे बेरहमी से पीटता और अगले ही दिन उसकी आरती उतारकर उसे ढेर सारे गिफ्ट देकर रोता था। जानवी अपनी फैमिली को बताना चाहती थी पर कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि विराज उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर जानवी को कंट्रोल करता था। जानवी प्रेग्नेंट होती है और उसे लगता है कि शायद अब बेबी के आने के बाद विराज बदल जाएगा, पर विराज का पागलपन और बढ़ जाता है। एक दिन जब जानवी की दादी और उनकी एक म्यूट काम वाली, जो असल में विराज की रियल माँ थी, विराज का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, तब विराज अपना आपा खो देता है। एक भयंकर लड़ाई के बीच विराज जानवी को धक्का दे देता है, जिसे उसका मिसकैरेज हो जाता है। इस हादसे से जानवी पूरी तरह से टूट जाती है और पागलपन की हद तक चली जाती है। उसे लगने लगता है कि उसका बच्चा अभी भी उसके पास है। जब जानवी की हालत थोड़ी ठीक होती है तो उसे समझ आता है कि अगर वो यहाँ रही तो विराज उसे धीरे धीरे मार डालेगा। इसीलिए गीता की मदद से जानवी अपनी फेक डेथ की नाटक करके वहाँ से भाग जाती है। जानवी वहाँ से भाग के गुड़गांव जाती है और अपना नया नाम रखती है सिया। ऑल्दो अभी जानवी ने अपना नाम सिया रखा है, मैं उसे जानवी ही बुलाऊंगी फॉर द वीडियो। जानवी गुड़गांव जाके राघव से मिलती है, जो एक बहुत ही प्यारा एंड हिम्मत वाला इंसान था। जानवी राघव के घर उसके भतीजे क्रिस की गवर्नेंस बन के रहती है। राघव के साथ रहते रहते जानवी का डर ख़त्म होने लगता है और वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन जाती है। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जानवी को लगता है अब उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, पर जानवी की खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि विराज को पता चल जाता है कि जानवी जिंदा है और उसने किसी और से शादी कर ली है। वो पगला जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है और राघव की फैमिली को अटैक करने लगता है। इसके बाद कहानी में बहुत सारी ट्विस्ट्स आते हैं। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर एसीपी सक्सेना, ऑल्सो कॉल्ड राणा, राघव के भाई और भाभी को मार देता है। विराज को दबोचने के लिए राणा उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है, जिससे विराज की मेमोरी चली जाती है और विराज एक 7 साल के बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है। राघव दुश्मनी भूलकर विराज की जान बचाता है, उसकी ट्रीटमेंट कराकर उसकी मेमोरी वापस लाता है और मेमोरी वापस आते ही विराज दोबारा वही पुराना जल्लाद बन जाता है। एंड एक आखिरी डेडली फाइट में राघव मारा जाता है और जानवी को भी डेडली इंजरीज आती हैं और फिर जानवी अपना दिल एक यंग जर्नलिस्ट अनन्या को डोनेट करके मर जाती है। विराज जानवी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो हॉस्पिटल से जानवी की डेड बॉडी चुरा कर उसे केमिकल के ज़रिए अपने पास रखता है, जैसे वो अभी भी ज़िंदा हो। और फिर स्लोली अनन्या जिसको जानवी ने अपना हार्ट डोनेट किया था, उसे विराज के बारे में पता लगता है
और अनन्या विराज को कॉन्फ्रंट करती है एंड पहली बार ज़िंदगी में विराज को अपनी गलती की एहसास होती है। उसे समझ आता है कि उसकी ऑब्सेशन और पागलपन ने उस लड़की को मार डाला है जिसे उसके अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और अब विराज इज़ टोटली ब्रोकन। वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। विराज को